ऑफिसर, आई एम अंजलि दीक्षित। हेलो। मैं जनमत के लिए क्राइम बीट संभालती हाँ। हूँ। बड़े दिनों बाद किसी ऑफिसर पे फक्र महसूस हो रहा है। थैंक्स। ये मेरा विजिटिंग कार्ड। इफ एवर यू नीड मी और Sure, इफ होपफुली इफ absolutely. एवर Sure, आई नीड यू। sure. Sir, आई थिंक आई शुड लीव। yeah, थैंक यू। okay. ये क्या नौटंकी है भोसले? ये सब किसकी परमिशन से किया तूने? सर, ये माल की इन्फॉर्मेशन एन वक्त पर मिली थी, इसीलिए बाद में टाइम ही नहीं मिला। ये नाटक मेरे सामने नहीं करने का, समझा ना? बताई हुई ड्यूटी करने का। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सर। भोसले, मेरे पिछवाड़े में उंगली नहीं करने का, नहीं तो तेरी ईमानदारी की पोंगी ना तेरी। याद रखना। सर निकले क्या? हाँ, चलो चलो, गाड़ी निकालो। चलो सर। ओके। बेंचत में सर, ये कार्रवाई जब हमने की तो एक ड्रग सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। उसको उठाने जा रहे हैं। नहीं, मेरी ड्यूटी का ही हिस्सा है ना। निकलने से पहले एक सीनियर से परमिशन ले रहा हूँ, और कुछ नहीं। चलो बोहिर, मिलता हूँ। अरे किसे पकड़ने गया है, देखना, जाना। चलो। अरे साहब आ गए। अरे बधाई हो भोसले साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं मतलब मेरी जानकारी में पिछले 5 सालों की मुंबई पुलिस से की हुई सबसे बड़ी कार्रवाई होगी ये। हाँ, जो माल हमने पकड़ा है उसकी मार्केट में वैल्यू देखी जाए तो 1 करोड़ के आसपास होगी। ओह, पर मुझे बताइए इसके पीछे किस गैंग का हाथ है? नाना मात्रे गैंग का ही माल है सारा। उसके कुछ लोग भी पकड़े हैं, पर ये बात किसी को बताना नहीं, ये सीक्रेट है। ओके सर, थैंक यू सर। विक्रम, हेलो। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। फ्रंट पेज। हाँ, आपकी कृपा है सारी। तो इस बार प्रमोशन पक्का? वो देखेंगे। सर, क्या है ना, तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर्स की जरूरत है डिपार्टमेंट को। ऑल द बेस्ट फॉर प्रमोशन भोसले। हो गई क्या हीरोगिरी करके प्रेस वालों के सामने? हाँ? काम कौन करेगा? खैर, बाय द वे, थैंक यू। क्यों? खबर सबसे पहले मेरे साथ शेयर करने के लिए। वो छपेगी इस बात की गारंटी थी, इसलिए शेयर किया। मोर देन ग्लैड। चलो, आई टेक योर लीव। हैव अ नाइस डे। बाय। बाय। नमस्कार, सहार पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर भोसले बोल रहा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। कौन बोल रहा है? अशरफ। ओह, बहुत अच्छा लगा आपने याद से फोन किया। आपने काम भी तो उम्दा किया है। अखबार में पढ़ा मैंने, तो सोचा आपको बधाई देना तो बनता है। आपकी ये बधाई मैं सिर्फ एक शर्त पर ही कबूल कर सकता हूँ। कैसी शर्त? अगर इस बधाई का शुक्रिया अदा करने की आप मुझे इजाजत दें तो। मतलब? वो जुहू में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, सुना है। चाइनीज फूड बहुत अच्छा मिलता है उधर। आज शाम वहां खाने पर मिले? आज नहीं, फिर कभी। आपने इनकार किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी बधाई दिल से नहीं थी। आप पुलिस वाले भी ना अपनी बात मनवाना खूब जानते हैं। तो आज शाम 8 बजे? ठीक है।
तावड़े आया था, केस वापस लेने के लिए धमका रहा था। हमें केस वापस नहीं लेंगे, इंशाल्लाह हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। फिक्र मुझे तुम्हारी हो रही है इकबाल। वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो खुद डरे होंगे। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। बहस करने का वक्त नहीं है हमारे पास। मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे लेकर आई हूँ, बस तुम यहाँ से निकल। भाई की जान तो नहीं बचा पाया, लेकिन उनके लिए इतना जरूर कर सकता हूं मैं कोर्ट में गवाही दूंगा। माय लॉर्ड, जहीर भटकर की दर्दनाक मौत पुलिस एनकाउंटर में नहीं बल्कि नाना म्हात्रे इस अंडरवर्ल्ड डॉन के कहने पे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोईर ने प्लान किया, जो एक वेल प्लान मर्डर है। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। सीनियर इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोईर बड़े ही काबिल और जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स हैं। उनके ऊपर का ये इल्जाम यानी उनकी छवि बिगाड़ने की एक साजिश है। इंस्पेक्टर तावड़े जी की छवि तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। 3 साल पहले हुए अजिंक्य दीक्षित फेक एनकाउंटर केस में उन्हें 2 महीनों के लिए सस्पेंड भी किया जा चुका था। माय लॉर्ड, उस केस का इस केस से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। सालवी साहब, दरअसल बहुत ही नजदीकी ताल्लुक है। माय लॉर्ड, जहीर भटकर को वाशी से उठाने की कहानी पुलिस बता रही है, पर असल में हुआ ये कि जहीर भटकर को मुंबई एयरपोर्ट से उठाया गया था और इस बात की चश्मदीद गवाह है जहीर भटकर की बीवी अशरफ भटकर, जो आज यहाँ मौजूद है, और उन्होंने वैसी गवाही भी दी है। माय लॉर्ड, मिसेस भाटकर के प्रति मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन इस मामले में उनकी गवाही कितनी भरोसेमंद हो सकती है, ये भी एक जरूरी सवाल है। माय लॉर्ड, हमारे पास इस मामले का बहुत ही बड़ा चश्मदीद गवाह है और वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद भी है, इकबाल खान। इकबाल, माय लॉर्ड, ये इकबाल खान, जहीर भटकर का कत्ल होते हुए इसने अपनी आंखों से देखा है। माय लॉर्ड, मेरी कोर्ट से तहे दिल से ये गुजारिश है कि उसे गवाह के तौर पे आपके सामने पेश करने की मुझे इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, कोई भी इत्तला दिए बगैर ऐसे किसी भी गवाह को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। एडवोकेट देशमुख, आपकी गवाह की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश